जाति धर्म के न कौनो विवाद बा, यही जाके लोगवा तो सगरे आजाद बा। काल हो जिंदाबाद रहे आजो जिंदाबाद। एजनी पंचायत समिति से लड़ने जा रहे हैं। जनता से विनती है भारी मतों से विजय बनावे। एजनी पंचायत के मतदाताओं से अपील है अपील होगा कि वो सभी उम्मीदवारों को देखते हुए योग्य उम्मीदवार हमारे जो क्रम संख्या 2 पर 4 पाई छाप है उन पर अपना महबूल वोट देकर 24 तारीख को। और मेरा मकसद है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जी, क्योंकि हर जगह जहां देखिए कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार सबसे हमारा मुख्य मुद्दा वही है। उसके बाद बेरोजगारी। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार और अब आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताते आ रहा हूं कि अभी जो है पंचायती चुनाव को लेकर काफ़ी सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उसी विषय के बारे में मैं जानने के लिए आया हूं कि वो जो उनके मुद्दे क्या क्या हैं, तमाम जनता के बीच वो अपना मुद्दा क्या रखे हैं और उनके पंचायत के अंदर मूल समस्या क्या है, उस पर मैं जानकारी करने के लिए आया हूं, उन प्रत्याशियों से बात करने के लिए आया हूं। तो मैं बता दूं कि आज प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 में आया हूं जो कि एजनी पंचायत पड़ता है। एजनी पंचायत के एक महिला उम्मीदवार हैं जो कि पंचायत समिति पद पर अपना नामांकन दाखिल करवाए हैं, जिनका नाम है कविता कुमारी। तो मैं उनसे जानूंगा कि उनके पंचायत का क्या मूल समस्या है और उनका मुद्दा क्या क्या है। तो सबसे पहले मैडम, आपको हमारे KBTV चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं जो आपने नामांकन करवाए हैं अपने पंचायत के लिए। आपको भी धन्यवाद। मैं चाहूँगा मैडम कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम जनता के सामने आप अपना परिचय बताएं। मैं कविता कुमारी एजनी पंचायत समिति से लड़ने जा रहे हैं। जनता से विनती है भारी मतों से विजय बनावे। तो ये थे हमारे कविता कुमारी जो कि अपने पंचायत समिति पद के लिए नामांकन दाखिल किए थे। उन्होंने अपना परिचय तमाम जनता के सामने रखे, लेकिन मैं विशेष मुद्दों पे जो बात करूँगा, उनके पति हैं राम भरोस यादव, मैं उनसे बात करूंगा कि उनके पंचायत के अंदर क्या मूल समस्या है और किन किन मुद्दों के साथ वो अपने पंचायत के अंदर चुनाव लड़ने के लिए चले हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपको हमारे KBTV चैनल के माध्यम से जो इतने भी तमाम जनता देख रहे हैं उनके सामने में अपने पंचायत के मूल समस्या को रखें, साथ ही आपका मुद्दा क्या है उस पर आप अपना चर्चा रख सकते हैं, मुद्दे रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको KBTV चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामना और हमारे साथ ग्रामीण को भी शुभकामना। और मेरा मकसद है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना जी, क्योंकि हर जगह जहां देखिए कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार सबसे हमारा मुख्य मुद्दा वही है। उसके बाद बेरोजगारी। अभी कोरोना के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हम गरीब भाइयों का हुआ है और उनका लगभग में बेरोजगार हैं। अभी बारिश के कारण अभी तक पूरा क्या कहते हैं फसल का नुकसान हुआ है और उसके बाद किसी का अभी तक काम धाम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है विकास नहीं हो विकास। मनरेगा के तहत भी कोई काम नहीं है और ना ही प्राइवेट से कोई रोजगार है, सबके सब बेरोजगार हैं। ठीक है सर, आप एक युवा हैं और आपकी धर्मपत्नी कविता कुमारी जो हैं पंचायत समिति पद के लिए नामांकन अपना करवाए हैं। तो ऐसा क्या समस्या हो गया जो वो इस पंचायत समिति यानी राजनीतिक में आने का आप लोग सोच लिए कि मैं राजनीतिक में ही जाऊं? आप रोज़गार भी देख सकते थे या किसी जॉब पे जा सकते थे, अपना बिजनेस कर सकते थे, लेकिन राजनीतिक में क्यों? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है अभी का जो नेता है सब के सब दलाली और घुसखोरी में लगा हुआ है। एक भी साफ आदमी आपको राजनीति में नहीं मिलेगा, सब शराबी अपराधी किस्म का आदमी है। इसलिए हमने युवा साथियों के साथ मिलकर दावा अपना पेश किया है। बहुत अच्छी बात है सर। और अपने पंचायत के प्रति जो है एक विकास को लेकर आप आगे आए हैं तमाम जनता के सामने। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल उस पर खड़े उतरें। लेकिन सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके पंचायत के अंदर मूल समस्या क्या क्या है, जनता क्या चीज़ से जूझ रही है, क्या क्या उनको परेशानी है?
किन किन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उस पर थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आप इस पंचायत से हैं और पंचायत समिति पद पे आपकी पत्नी खड़ी हुई हैं, नामांकन करवाई हैं, तो आपको मूल समस्या पता होगा कि उनकी योजनाओं पे काम हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचारी हुआ है, घुसखोरी हुआ है, उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी दें। सबसे ज़्यादा समस्या है अभी भ्रष्टाचार। हर एक वृद्ध के लिए भी अगर वृद्धा पेंशन बनवाना हो तो आपको 200 रुपये उनको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट के लिए, चाहे कुछ भी है। ब्लॉक जाइए, आपको वहाँ देना पड़ेगा। प्रतिनिधि कोई भी है, आपको पहले जाइए, उससे पूछेगा, पहले आप 200 रुपये लगेगा, 500 रुपया ले चाहे नहीं ले, पहले वही हमारा सबसे समस्या है। किसी बुजुर्ग आदमी से, महिला से आप पैसा मत ले जी। आप अपने स्वार्थ के लिए किसी का खून मत चूसिए जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है मूल समस्या यहाँ के भ्रष्टाचार। सही बात है, और भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए, तभी जो है पंचायत समाज जो है विकास कर पाता है और गरीबों के लिए योजना आता है। और कोई भी प्रतिनिधि बनते हैं तो मैं चाहूँगा कि उनके विश्वास पे आप लोग खड़े उतरें, क्योंकि आप लोग उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के वोटों से आप चुने जाते हैं। और मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच, कोई भी प्रत्याशी हैं, वो जनता के ही आशीर्वाद से आप लोग कुर्सी पाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग जनता के साथ न्याय करें, उनका विकास सोचें, ना कि उनके योजनाओं के साथ आप लोग खिलवाड़ करें। सरकार योजना देती है आप लोगों के, जनता के सेवा के लिए, विकास के लिए, तो आप उस पे खड़े उतरें। लेकिन मैं चाहूँगा सर, आपके पंचायत में एक प्रतिनिधि होने के कारण आपके पंचायत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का क्या स्तर है, उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा में थोड़ा शिक्षक लोग का लापरवाही है। और शिक्षक को क्या कहेंगे, हम लोग ग्रामीण का लापरवाही है, जो कि समय से नहीं देखते हैं, मुंह देख के काम होता है। और रहा बात स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य व्यवस्था तो देखा हुआ है आप लोगों का, कोरोना के कारण ख़त्म है सब कुछ। और रही बात सुरक्षा का, सुरक्षा थोड़ा बहुत दिक्कत है, सही हो जाएगा। आपने सर कोरोना का जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगा कि कोरोना काल में यहाँ के तमाम जनता किस रूप से कठिनाई झेले थे, थोड़ा सा उस पर बताएं। क्या यहाँ के जो मुखिया जी थे, उनके द्वारा तमाम जनता का कुछ सहयोग मिला या नहीं मिला, और आपका कोरोना काल में जनता के पीछे आपका क्या सहयोग रहा है, उस पर भी मुझे था। जी, कोरोना में सबसे बड़ी बात है, जो बाहर से आदमी आए थे उसके साथ तो रोज़गार छिन गया जी। यहाँ ग्राम में कोई रोज़गार का व्यवस्था नहीं था, और थोड़ा बहुत जो राशन था सरकार फ्री की तरफ से, उसी से गुजारा हुआ उन लोगों का। उसके बाद यहाँ किसी का कोई कुछ नहीं हुआ। रहा बात थोड़ा बहुत एक साबुन और एक मास्क बांट दिए, उसके बाद कुछ कोई रोज़गार का कोई व्यवस्था नहीं, क्वारंटाइन का कोई व्यवस्था नहीं जी। नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना पे आपका क्या कहना है, उस पे काम हुआ था या नहीं? क्योंकि मुखिया पद से बड़ा पद होता है पंचायत समिति का, और पंचायत समिति पद का फ़र्ज बनता है मुखिया जी जो भी योजना पे काम करते हैं, वो पंचायत समिति का भी उस योजनाओं पे जो है नज़र बनाए रखना, और क्या काम हो रहा है पंचायत में, नहीं हो रहा है, उस पर फोकस करना, देखना। तो आपका क्या कहना है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे सभी लाभार्थियों को लाभ मिला या नहीं मिला? उचित मायने में जो ज़रूरतमंद थे, घर जिनको ज़रूरी था, उनको घर मिला या नहीं मिला, उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर तो मिल गया, लेकिन बहुत ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनका अभी तक फूस का घर है, और बहुत का है जो 2 मंजिला बन गया उसका भी है, और जिसको फूस का है अभी उसका फूस का है। अच्छा। रहा बात कम उसमें, तो आप 20,000 रुपया दीजिए, आपको स्वतः नाम आ जाएगा। हाँ, रहा बात हमारे पंचायत समिति का, तो वो तो थाने में ब्लॉक में दलाली के सिवा उसके पास कोई समय नहीं। आज तक हमारे ग्रामीण या पंचायत के आदमी ठीक से कौन हमारे पंचायत समिति हैं उस पहचानते भी नहीं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ही है। तो क्या आप अगर पंचायत समिति पद पे आते हैं, तमाम जनता अगर आशीर्वाद आपको देती हैं, तो क्या आप उनके विश्वास पे खड़े उतरने में कायम रहेंगे? जी, चुने या ना चुने, सबसे बड़ी बात है। हम अभी भी, आप 2 बजे रात को फ़ोन कीजिए, 10 बजे रात को फ़ोन कीजिए, कभी भी फ़ोन कीजिए, हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं जी। सेवा में एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं, कभी भी जो सामर्थ्य है हमारे पास उससे आपकी सेवा में समर्थ रहते हैं। सर, ये शौचालय का योजना आया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, महिलाओं के लिए, तमाम जनता के लिए,
कहा जाता है, बहुत जगह सुनने को मिला कि एक शौचालय पर भी जो है भ्रष्टाचारी घूसखोरी हुआ। क्या इस पंचायत में भी हुआ और तमाम जनता को उस शौचालय का लाभ मिल पाया या नहीं, और कितने प्रतिशत अभी भी काम उस पर बचा हुआ है, और कितने व्यक्ति जो हैं अभी भी शौचालय के कारण जो है खुले में शौच में जाते हैं? अभी भी हमारे पंचायत में लगभग 40% बचा हुआ है। रही बात शौचालय का, तो अब उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। 2000 रुपये 3000 रुपये आपका बना है तो भी, नहीं बना है तो ही 2000 रुपये दीजिए, और किसी में जाके फ़ोटो खिंचवा के ओडीएफ पंचायत को घोषित हो गया है। लेकिन अभी भी 60% मात्र हुआ है काम, 40% अभी भी बचा हुआ है। इसके कारण अभी बहुत सा जगह देखिएगा खुले में जाते हैं महिला लोग। किसान भाइयों के प्रति आपका क्या सोच है? किसान भाइयों के ऊपर ध्यान दिया जाता है इस पंचायत के अंदर या नहीं? जो भी योजना आता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आया था एक योजना किसान भाइयों के लिए कि जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है उनके लिए सालाना जो है 6000 रुपया जो है उन किसान भाइयों को मिलेगा। किसान निधि सहायता योजना करके आया, सम्मान निधि योजना था, तो उस पर क्या कहना है आपको? काम हुआ था उन किसान भाइयों के प्रति कि नहीं? जी हुआ था, लगभग में सभी का हुआ था। लेकिन जब ये छटनी हुआ है जमाबंदी के कारण, लगभग में हमारे आधे ग्रामीण का उसमें नाम लगभग कट गया है। किसान भाइयों का मूल समस्या क्या है? किस चीज़ से वो जूझ रहे हैं? आप उनको उनके मूल समस्या में क्या कैसे खड़े उतरिएगा? हमारे ग्रामीण और पंचायत का सबसे मूल समस्या है जल जमाव। एक यहाँ पर चिमनी है जिसके कारण यहाँ से 10 पंचायत का पानी ख़त्म हो गया है, और एक चिमनी इधर खुला है, उसके कारण है दोनों पंचायत का पानी अटक गया है, जिसके कारण अभी तक खेती हो जाता था, जबकि अभी तक पानी ऊपरी भूमि से नहीं हटी है। निचली कोट का कोई बात नहीं है, ऊपरी भूमि में अभी तक जलमग्न है, जिसके कारण आलू ना ही मक्का, ना ही आलू, ना ही चना, किसी चीज़ का खेती नहीं हो पाया इधर। अगर आप जीतते हैं तो क्या रहेगा आपका इस पे काम का ऊपर जो है, किस रूप से लीजिएगा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार और जल जमाव निकासी का निराकरण करना। आपके पंचायत में युवाओं भी रहते हैं, आप खुद युवा हैं, तो युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है और कितना सहयोग आपको मिल रहा है युवाओं का? युवाओं का सहयोग मिल रहा है, इसी कारण हम इधर हैं, और बुजुर्गों का सम्मान भी, आशीर्वाद भी मिल रहा है, इसके कारण हम लोग हैं। और रहा जहाँ तक युवाओं का, तो युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो होगा हम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने तो ये मूल समस्या बता दी है और उस पर चर्चा भी मैंने किया सर, और तमाम जनता सुन भी रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जो आपके मुद्दे क्या हैं? अब ये जनता देखना चाहेगी, सुनना चाहेगी, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और तमाम जनता देखेगी, आपकी बातों को सुनेगी। तो आप अपने मूल मुद्दे को रखें कि इस बार जो है आप अपना पंचायत समिति पद के लिए जो खड़े हुए हैं, तो आपका मुद्दा क्या क्या रहेगा, उस पर थोड़ा सा आप जनता को बताएं। हमारा सबसे मुद्दा रहेगा दलाली को ख़त्म करना, और बुजुर्गों का जो पेंशन रुका हुआ है उन लोगों का दिलवाना, और शिक्षा में जहाँ तक रहा स्कूल को सुचारू रूप से चलाना, किसान के लिए जहाँ तक रहा तो उसको फसल सहायता जैसे अभी चालू हुआ है, और समय उनको पैसा मिले, और समय खेती बाड़ी के लिए जो होता है खत्म करना चाहिए। अच्छा, सोलर लाइट क्या इस पंचायत में सभी जगह लग गए हैं या नहीं? जो एक लाइट का था योजना आया था, क्या काम कर रहा है या ऐसे झेल रहे हैं यहाँ के आम जनता अंधेरे में? अगर आपको कागज़ पर मिलेगा हर जगह, ज़मीन पर खोजिएगा 5% भी नहीं मिलेगा आपको, कागज़ पे आपको 100% मिलेगा। तो अपने पंचायत के विकास के लिए इस पे आप खड़े उतरिएगा? नली गली रोड जो लाइट होता है, एक योजना आता है सरकार का, उस योजनाओं को कैसे आप धरातल पे उतारिए? वही सुचारू रूप से उसका निगरानी करेंगे। निगरानी के लिए हर संभव कोशिश करें, युवाओं का कमेटी बना के उसका निगरानी कमेटी बनाएंगे। हर वार्ड के लिए उसका अपना एक अध्यक्ष होगा, और वार्ड सदस्य होंगे, उसके निगरानी के लिए हम युवाओं का एक संगठन होगा जो वार्ड का देखेंगे, उन किनसे पैसा, किनसे घूस और किनको परेशान कर रहे हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए हमारा एक समिति अलग से रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। लेकिन मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा लास्ट में, कि जो जनता आपको देख रही है, सुन पा रही है हमारे KBTV चैनल के माध्यम से, आपके पंचायत के तमाम जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या आप विनती करना चाहते हैं? उस अपील को आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, आप तमाम जनता के सामने। एजनी पंचायत के मतदाताओं से अपील है, जे अपील होगा कि वो सभी उम्मीदवारों को देखते हुए योग्य उम्मीदवार
हमारे जो क्रम संख्या 2 पर चारपाई छाप है उन पर अपना मकबूल वोट देकर 24 तारीख को, और वोट पहले गिराएं और खाना पीना बाद में तो होते रहेगा। उसके बाद जो होगा आप आशीर्वाद दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, दुख सुख दुख में कभी भी आप हमें याद कर सकते हैं जी। और आपका बेटा बनकर रहेंगे, कभी भी आप हमें याद कीजिए, आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। और ये जो चारपाई छाप है क्रमांक संख्या 2 पर कविता कुमारी जो हमारी धर्मपत्नी है, आप उनको विजय बनाएं, ये आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने अपना बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया, हमारे चैनल को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपने जो मुद्दे की रखे हैं, आप अपने एजनी पंचायत के तमाम जनताओं के सामने आप उस मुद्दों पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे, यही मैं कामना करता हूं। और मैं हर एक जनता मालिक से यही विनती भी करता हूं कि आप के ऊपर भरोसा करें और आप भी उनके भरोसे पर कायम रखें। और यहाँ के तमाम जनता जो है एक ऐसे सुयोग कर्मठ शिक्षित उम्मीदवार को अपने पंचायत समिति पद के लिए चुने जो उनके पंचायत का सर्वांगीण विकास करे, यही मैं कामना करता हूँ। और हमारे बीच जो है तमाम जनता भी हैं एजनी पंचायत के, मैं उनसे भी चर्चा करूँगा, उनसे भी बात लेता हूँ कि इस बार वो क्या चाह रहे हैं। और पहले जो निवर्तमान जो पंचायत समिति के उम्मीदवार थे वो कैसे काम किए हैं, उनके पंचायत में काम किए नहीं किए, उस पर बात करूंगा। इस बार बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आइए उनसे ही मिल के बात करूंगा और यहाँ के आम जनता से मैं मिलता हूं। तो बाबा सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? सत्यनारायण दास। सत्यनारायण जी, आप ये बताइए कि अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और आपने काफ़ी चुनाव देखे भी होंगे, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मुद्दे करते हैं, लेकिन आप किस नज़रिए से आप उनको देखते हैं और कैसे छवि इंसान को परख के आप वोट देते हैं, और क्या आपके विश्वास पे वो खड़े उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं, उस पर थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए। और जिस हिसाब से पहले आपने पंचायत समिति के लिए जिनको वोट दिया था उन्होंने आपके लिए काम, आपके पंचायत के लिए काम किया कि नहीं किया, इस पे आपका क्या कहना? हाँ, बदलाव तो होगा। बदलाव होगा। हाँ। तो पहले पंचायत समिति में जो थे काम किए थे कि नहीं किए? चलिए आगे इनको नहीं पता है, आगे मैं बात करता हूँ। बाबा आपका क्या कहना है, इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ चाहते हैं बदलाव। इस बार क्या कहना है आपका, पहले वाले पंचायत समिति ठीक थे कि इस बार जो किया पंचायत समिति नहीं किए हैं? नहीं। इस बार किनका चेहरा आप देख रहे हैं? राम भरोस दास। भरोसा है उनके? हाँ राम भरोस नाम भी है, भरोसा आपको? हाँ, भरोसा है। हाँ ठीक है, आपका क्या बाबा कहना है? सही कहना है, जो बात वही बात हुआ। शिक्षित युवा कर्मठ ईमानदार हैं, हाँ ठीक है, पंचायत समिति बनने लायक है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। इस बार आप लोग आशीर्वाद उन्हीं को दे रहे हैं? हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं जी। आपका क्या कहना है सर? आपने अभी देख रहे हैं, काफ़ी समय से देख रहे हैं कि काफ़ी चुनाव, पंचायत चुनाव आपने देखे, लेकिन जो भी उम्मीदवार आते हैं वादा करके जनता को मूर्ख बना के चले जाते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में हम विकास चाहते हैं और युवा कर्मठ व्यक्ति को चाहते हैं, उनको हम जिताएंगे, वोट देंगे राम भरोस को। तो आप तमाम जनता जो आपको सुन रही है, आप तमाम जनता महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे कहेंगे युवा नेता राम भरोस यादव को सभी मिलकर उनको जिताएं। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। बाबा इस बार क्या पंचायत समिति के लिए जो है बदलाव चाहते हैं कि नहीं? हाँ खूब चाहते हैं। इस बार किनको आशीर्वाद दीजिएगा? हाँ देंगे भरोसे यादव। आपका बाबा आप हाँ आशीर्वाद देगा उसको, भरोस यादव के। भरोसा है उनके ऊपर? आपका बाबा क्या कहना है? ठीक है, जैसे आप बताए जो कि आगे जो समिति था जी और मुखिया वगैरह भी था जी और वार्ड कमिश्नर भी था जी, लेकिन कोई अपने अपने लिए जान देता है, हमारे लिए जनता के लिए कोई नहीं जानता, जनता के लिए नहीं खड़े, जनता के लिए कोई कुछ नहीं किया। हाँ। ये जो समिति जो था पिछले साल, ये तो जैसे कि रखिए जैसे सरकारी निर्दली ये है नल जल योजना, हाँ नहीं निर्दलीय जो है जी, ये लोग तो सरकार का कुछ कर सकते हैं, अपने पेट के लिए बेच भी के इनको खा लेते हैं जी। गलत बात है, बोलिए गलत बात है? ठीक है। दूसरे नंबर जो समिति जो है वो भी खरीद बिक्री करते हैं, वो ये जनता के लिए कोई नहीं मरता है कि जनता हमारा क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या उनको घर मिला या क्या राशन नहीं मिला। अभी रखिए कम से कम 30% अभी राशन नहीं मिला, क्यों नहीं बन रहा? तो ये जब जनता को ये करता
तो उसको 30% बाकी रहता नहीं रहता, सही बात, नहीं रहता। सही। लेकिन अपने अपने स्वार्थ में सब मरते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं मर रहा है कि भाई हमको जनता, उसको घर नहीं है, भूमिहीन है, उसको घर नहीं मिलता है। और जो रामकाल से इंटर बिल्डिंग है, 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन जोतते हैं, उसके लिए 2 तल्ला 2 बार मकान मिल चुका, हम लोग गवाह देंगे, हम लोग देखे आँख से। तो क्या जनता करते, सब तो अपने अपने के लिए मर रहा है। बिल्कुल बाबा, आपने जिस हिसाब से बहुत आपका उम्र हो रहा है, आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं, पंचायती चुनाव देखे, एमएलए एमपी का चुनाव देखे, सामने पंचायत चुनाव हुआ जी तजुर्बा है आपको। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या मतलब आप अपने पंचायत का भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इस बार क्या चाहते हैं, कैसा आप प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं? चुनाव चाह रहे हैं, जो करेगा उनके ही के सम्मान देंगे। इनके ऊपर भरोसा है? अभी तो भरोसा, ये बच्चा पढ़े तो प्रथम में खड़े हुए हैं। जी। अभी तो हम लोग का नाती पोता है जी, लेकिन ये लोग तो अभी खड़े हुए हैं। लेकिन खड़े हुए ठीक है, आशीर्वाद हम लोग की तरफ से है, कोई जीत जाए। और इसके बाद के अपना कार्यक्रम जो है, जैसे कि आपका शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण के इंजन में क्या कहते हैं कि हम जनता का काम करेंगे, जनता को खुशी रखेंगे। जो भी सरकार का योजना आएगा आप लोगों के धरातल आप लोग को जो सरकार का योजना आएगा वो आपका सबका कुछ न कुछ मिलेगा। जी। ये नहीं है कि समझ करके अपना झोला में झाप लिए और चल दिए अपना मेहरारू बक्सा में रख दिए। बाबा आपका कहने का मतलब है कि आप राम भरोस जी पे भरोसा करते हैं, भरोसा तब करते हैं जब वो आपके भरोसा पे खड़े उतरेंगे, यही ना कहना है? हाँ। तो देखिए यहाँ के एक बुजुर्ग थे और उनसे मैंने बात किया, उन्होंने पहले बहुत सारी समस्याओं को रखा है, लेकिन उनके भरोसा पे कोई प्रत्याशी जो है खड़े उतरने का काम नहीं किए हैं, सभी ठगने का काम किए हैं, सभी भ्रष्टाचार से बिल्कुल विलुप्त मतलब मिले हुए हैं। तो उनका कहना है कि इस बार पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी हो, अगर उनको मत जनता के द्वारा दिया जाता है तो वो जनता के भरोसे पर खड़े उतरें और अपने पंचायत का विकास करें। आइए हमारे बीच जो है महिलाएं भी हैं, उनसे भी मैं राय विचार लेता हूं। अपने के की कहे छे ई बार की विचार छे? विचार हिनकरा की छ हमरा के त बनबो करे, लेटरिंग त नहीं मिलले, कुछो नहीं मिले, नखनी तोरी बिजली नहीं घर मिलल, नहीं लेटरिंग, कुछो नहीं तोरी, बेटो पुतो कुछ नहीं मिलले है। तो अपने की कहल चाहे छियै? हां की बोलै छियै, बोलियो। ई बेर बदलाव चाहे छियै? हां। ककरा वोट देल पंचायत समिति? समिति जे करथिन सकरेन वोट देबै ले। राम भरोस जी केहन आदमी छथिन? हां छथिन न त हुनका ई बेर दे रहलियै? हां देबै नहीं लगत, हुनकरे देबै ले के। अपने के की कहे छे चाची? अपने कहै छै हम भरोसी के बहुत मान सम्मान करै छियन, उ हमरा भी करै छथिन, हुनका हम वोट देल चाहे छियै, हुनका जितबै ले चाहे छियै, उ अबरी बनथिन पंचायत में। अपने के की कहे चाची? हमेर पहिलुका समिति के चिन्हबो नहीं छै, राम भरोस जी के देबन वोट। हां अपने के की कहे छे? राम भरोस जी के वोट देबन। कि अच्छा आदमी छथिन, काम पर खड़ा उतरथिन? हां अच्छा आदमी अपने पर विश्वास है? हाँ विश्वास। तो ये तमाम जो है महिलाएं हैं, उनका कहना है। अपने की कहे छे मामा, ई बेर की सोच लिए हैं? सोचलिए जे राम भरोस बेटा तनी उ सब मिलकर ठहरा, उनका पर भरोसा जताए रहल। हाँ बेटा पर सब भरोसा छै जी। तो इस बार जो है आप बदलाव चाह रहे हैं? हाँ बाबू बदलाव। तो देख रहे हैं तमाम महिला, तमाम जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, तमाम जनता जो है, उनका इरादा है इस बार बदलाव ही पंचायत का एक विकास का एक रास्ता है। जहाँ परिवर्तन होगा वहीं विकास होगा। और मेरा भी यही कामना है हर एक प्रत्याशियों से कि जिस हिसाब से वो चुनाव प्रचार में अपना एक एक वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसी प्रकार वो जो है जीतने के बाद अपने तमाम जनता को देखें, तमाम जनता के प्रति विश्वास पर खड़े उतरें, उनके विश्वास पे खड़े उतरें और अपने पंचायत के अंदर जो भी सरकार का योजना आता है उस सारे योजनाओं को उनके धरातल पे उतारने का काम करें, ताकि आपको जनता जो जिस हिसाब से आशीर्वाद देती है उस आशीर्वाद से आप आगे जा सकते हैं और आगे सफलता आपको मिलता रहेगा। और मेरा कहना ये नहीं है कि मैं जिनका बाइट लेता हूं, जिनसे मैं बात करता हूं, वैसे प्रत्याशियों को ही आप मत दें, वोट करें। मेरा कहना है कि आप अपने पंचायत के लिए ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करें, ऐसे प्रत्याशियों को वोट दें जो आपके पंचायत का विकास करे, जो आपके पंचायत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दे, जो कि तमाम किसान
भाइयों मजदूरों के लिए आवाज़ उठाएं, तमाम योजनाओं के आपके सामने रखें, वैसे प्रत्याशियों को वोट दें और वैसे प्रत्याशियों हों जो शिक्षित हों, समाज के अंदर युवा हों, कर्मठ हों और ईमानदार हों, वैसे प्रत्याशियों को आप चुनाव में वोट दें और वैसे प्रत्याशियों को